क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन बना रहता है। हम सोचते हैं कि थोड़ा और पैसा, थोड़ी और सफलता, थोड़ी और पहचान मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि बहुत कुछ हासिल कर लेने के बाद भी इंसान के भीतर की बेचैनी खत्म नहीं होती। यही वह सवाल था जिसने लाखों लोगों को ओशो की बातों की ओर आकर्षित किया। उन्होंने कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास क्या नहीं है, उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह खुद से दूर हो चुका है। आप देख रहे हैं ट्रू लाइंस, जहां बात होती है सच की। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं ओशो के कुछ ऐसे विचार जो जीवन को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। ओशो कहते थे कि इंसान जन्म से दुखी नहीं होता। एक छोटा बच्चा बिना किसी कारण के खुश होता है। उसे खुशी के लिए उपलब्धियों की जरूरत नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसे सिखाया जाता है कि खुशी भविष्य में है। अच्छे नंबर आएंगे तब खुश होना, नौकरी मिलेगी तब खुश होना, पैसा आएगा तब खुश होना, और इसी इंतजार में पूरी जिंदगी निकल जाती है। ओशो कहते थे कि भविष्य सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जब भविष्य आता है तब वह वर्तमान बन चुका होता है। जो व्यक्ति आज खुश नहीं रह सकता, वह कल भी खुश नहीं रह पाएगा। हम अक्सर अपने दुखों का कारण दुनिया को मानते हैं, लेकिन ओशो के अनुसार दुख का असली कारण बाहर नहीं, भीतर है। अगर भीतर शांति है तो बाहर का तूफान भी आपको नहीं हिला सकता, और अगर भीतर अशांति है तो बाहर की सबसे अच्छी परिस्थितियां भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। उन्होंने कहा था कि इंसान हमेशा दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता रहता है। कोई अमीर जैसा बनना चाहता है, कोई प्रसिद्ध जैसा बनना चाहता है, कोई सफल जैसा बनना चाहता है, लेकिन इसी कोशिश में वह भूल जाता है कि वह खुद कौन है। ओशो कहते थे कि दुनिया में सबसे बड़ी त्रासदी असफल होना नहीं है, सबसे बड़ी त्रासदी है किसी और की नकल बन जाना। हर व्यक्ति अपने भीतर एक अनोखी संभावना लेकर पैदा होता है, लेकिन समाज उसे एक तय सांचे में ढालने की कोशिश करता है। धीरे धीरे इंसान अपनी असली पहचान खो देता है और फिर पूरी जिंदगी उसे ढूंढता रहता है। ओशो का मानना था कि डर इंसान को जीने नहीं देता। हम असफलता से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे इससे डरते हैं, भविष्य से डरते हैं, बदलाव से डरते हैं। डर हमें सुरक्षित तो रख सकता है, लेकिन जीवित नहीं रख सकता, क्योंकि जीवन हमेशा अनिश्चित होता है। जहां अनिश्चितता नहीं है, वहां जीवन भी नहीं है। ओशो कहते थे कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तभी आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। उन्होंने प्रेम के बारे में भी अलग दृष्टिकोण दिया। ओशो कहते थे कि ज्यादातर लोग प्रेम नहीं करते, वे स्वामित्व चाहते हैं। वे चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति उनकी इच्छाओं के अनुसार चले। लेकिन जहां नियंत्रण है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम स्वतंत्रता देता है, प्रेम बांधता नहीं, उड़ने की जगह देता है। अगर किसी रिश्ते में डर, दबाव या नियंत्रण है, तो वह प्रेम नहीं है। प्रेम तब है जब दो लोग साथ हों और फिर भी स्वतंत्र हों। ओशो बार बार जागरूकता की बात करते थे। उनका कहना था कि इंसान का अधिकांश जीवन बेहोशी में बीतता है। वह चलता है, खाता है, बोलता है, काम करता है, लेकिन सच में जागकर नहीं जीता। वह केवल आदतों के सहारे जीवन को आगे बढ़ाता रहता है। ओशो कहते थे कि यदि आप जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले जागना सीखिए। जो भी करें, पूरी जागरूकता के साथ करें। जब भोजन करें तो केवल भोजन करें। जब किसी से बात करें तो पूरी तरह उपस्थित रहें। जब चलें तो चलने को महसूस करें। धीरे धीरे जीवन की साधारण चीजें भी असाधारण लगने लगेंगी। उन्होंने यह भी कहा था कि अकेलापन और एकांत अलग अलग बातें हैं। अकेलापन तब होता है जब आप खुद से भाग रहे होते हैं, लेकिन एकांत तब पैदा होता है जब आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं। जो व्यक्ति खुद के साथ बैठ सकता है, उसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्रता मिल जाती है, क्योंकि फिर उसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं रहती। ओशो के अनुसार जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। हम हर चीज को समझना चाहते हैं, हर सवाल का जवाब चाहते हैं, लेकिन जीवन का सौंदर्य इसी में है कि सब कुछ पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। कुछ चीजों को केवल महसूस किया जा सकता है,
जैसे प्रेम, जैसे संगीत, जैसे प्रकृति की शांति, जैसे सुबह की पहली किरण। ओशो कहते थे कि जब आप जीवन को नियंत्रित करना छोड़ देते हैं, तभी आप उसे जीना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि जीवन किसी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। जीवन स्वयं एक यात्रा है, और इस यात्रा का सबसे सुंदर क्षण हमेशा वर्तमान में होता है, न अतीत में, न भविष्य में, सिर्फ इसी पल में। शायद यही कारण है कि ओशो बार बार वर्तमान की तरफ लौटने की बात करते थे, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है, उसके लिए जीवन बोझ नहीं रहता, वह एक उत्सव बन जाता है। और शायद इस पूरी बात का सार केवल इतना है कि खुशी कहीं बाहर नहीं छिपी, वह किसी उपलब्धि के पीछे नहीं बैठी, वह किसी भविष्य के वादे में नहीं है, वह इसी क्षण में मौजूद है। जरूरत केवल इतनी है कि हम रुकें, देखें और उसे महसूस करें, क्योंकि जब इंसान खुद से जुड़ जाता है, तब उसे समझ आता है कि जिसे वह पूरी दुनिया में खोज रहा था, वह हमेशा से उसके भीतर ही था।